आज हम बात कर रहे हैं कि कुंडली में संतान प्राप्ति के योगों को कैसे देखते हैं। तो इसके लिए सरल जानकारी देने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप पहले तो स्त्री की कुंडली और पुरुष कुंडली दोनों का विश्लेषण करें, पर महत्वपूर्ण है कि स्त्री का कुंडली का पहले वर्णन किया जाए। तो स्त्री कुंडली में जो देखना है वो पंचम भाव को देखना है, और पंचम भाव के स्वामी और जो कारक हैं गुरु, उनके देखने का है। अगर ये जो ग्रह बता रहे हैं पंचम भाव का जो स्वामी बनता है, वो अगर आपके केंद्र में यानी पहले चौथे सातवें या 10वें भाव में या त्रिकोण में 5वें 9वें भाव में है और शुभ प्रभाव में हो, तो संतान के योग बन जाते हैं। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि अगर कुंडली में गुरु को भी देखना पड़ता है, गुरु कारक है, तो जो कारक की स्थिति भी शुभ स्थिति में होगा तो भी ये संतान प्राप्ति के योग को बढ़ाता है। तो आज हमने देखा कि पंचम भाव पे किस ग्रह का प्रभाव है उसको भी देखा जाता है। तो पंचम भाव का स्वामी और पंचम भाव का कारक, इन तीनों के ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना या ये शुभ स्थिति में होना, ये संतान प्राप्ति को बताता है। अगर यही कुंडली में पंचम भाव का स्वामी जो रहता है वो चंद्र से भी देखिए, गुरु से भी देखिए और लग्न से भी देखिए, तो जो पंचम भाव का स्वामी बनता है, ये अगर कुंडली में 6 8 12 में चला जाता है या उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव आ जाता है, तो ये संतान में बाधा उत्पन्न करता है। तो इस चीज़ को भी देखा जाना चाहिए। तो फिर हमने देखा कि किस तरह से पंचम भाव के बारे में हमने बात की, उसके स्वामी और उसके कारक के बारे में भी। अगर पंचम भाव पे पुरुष पुरुष ग्रह हैं या पुरुष ग्रहों की दृष्टि होती है तो पुत्र की प्राप्ति होती है, और अगर पंचम भाव पे स्त्री ग्रहों की दृष्टि होती है या स्त्री ग्रह होते हैं तो वो कन्या की प्राप्ति होती है। अगर पंचम भाव पे बाधा आ रही है तो उसको भी देखना चाहिए और उसके उपाय करना चाहिए कि जो भी ग्रह बाधा आपको उत्पन्न कर रहा है तो उसका उपाय करना चाहिए। तो अच्छे ग्रहों के कारण संतान सुख अच्छा प्राप्त होता है। और जिस तरह से हम पंचम भाव को देखते हैं, इसी तरह से नवम भाव को भी देखा जाना चाहिए। तो जब भी पंचम भाव नवम भाव पे राहु मंगल शनि हो तो संतान सुख में बाधा उठानी पड़ती है, क्योंकि ये जो हैं, ये जो राहु है और मंगल है और शनि है, ये जो संतान सुख में बाधा उत्पन्न करता है, तो इनके जरूर उपाय कीजिए। आपकी कुंडली में देखिए कि कौन सा ग्रह बाधा उत्पन्न कर रहा है, उसके मंत्रों के जाप करना चाहिए। और उनके अपने कुल देव और देवता हैं जो हैं और अपने इष्ट देव हैं, उनके से आपको प्रार्थना करना चाहिए और नियमित रूप से प्रार्थना करते हुए उन घरों के शांति के लिए जो भी हो सके वो उपाय करना चाहिए। तो आज हमने बताने का प्रयत्न किया कि कुंडली में क्या क्या देख सकते हैं, और उसको ज़रूर आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। तो पंचम भाव का बल अच्छा होना चाहिए, और फिर गुरु की स्थिति के बारे में बात की, उसकी स्थिति अच्छी होना चाहिए। चंद्र से भी जो पंचम भाव बनता है उसका भी बल अच्छा होना चाहिए। तो ये सब आपको संतान प्राप्ति के लिए अच्छे योग बताया गया है। और फिर जब बात करेंगे जो पति पत्नी दोनों की कुंडली देखने में, पत्नी की कुंडली बहुत तो पहला महत्वपूर्ण है, उसके बाद में पति की भी देख सकते हैं, और फिर आप उस संतान के बारे में उसका जवाब दे सकते हैं। जो हमने बाधाओं की बात की, तो किस तरह से अगर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती है, जो हमने संतान से कनेक्टेड भाव बताए हैं, अगर वहाँ पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ती तो वो बाधा उत्पन्न करते हैं। फिर जैसे हमने बताया कि 6 8 12 में बैठेंगे पंचम भाव के स्वामी या गुरु, तो ये भी थोड़ा बाधा उत्पन्न करते हैं। तो लग्न से और चंद्र से और गुरु से पंचम भाव में पाप ग्रहों के पाप करते योग भी बनता है तो भी वो बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से जो भी ग्रह आपको बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उनके उपाय जरूर कीजिए, और अपने सबके आशीर्वाद लीजिए, माता पिता के आशीर्वाद लीजिए, जिससे कि आपको संतान प्राप्ति
हो सके। तो आज हम ये भी बात करेंगे कि संतान प्राप्ति के योग तो हैं, पर ये कब आपको संतान प्राप्त होगी, तो संतान जब कब होगी इसके लिए गोचर को देखा जाता है। जब भी गोचर में गुरु जो ग्रह है वो आपके कुंडली के लग्न में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, सातवें भाव में, नौवें भाव में, 11वें भाव में विचरण करेंगे, तो वो आपके उस समय में अगर दशा अंतरदशा भी आपके पंचम भाव की, लग्नेश की, नवम भाव की, पंचम भाव के स्वामी की, और गुरु की, इन सब की जो भी सपोर्टिंग है दशाएं, अंतरदशाएं चलती है गोचर के साथ में, तो ये आपको संतान प्राप्ति के समय के बारे में इंडिकेशन देता है। तो संतान कब होगी इसके लिए आपको गोचर देखिए और दशाएं महादशाएं देखिए, वो अगर फेवर कर रही है और संतान के योग बने हैं कुंडली में, तो आपको ज़रूर संतान प्राप्ति होंगी। तो आज हमने बात किया कि गुरु का गोचर महत्वपूर्ण होता है। वो आपके पहले, दूसरे, चौथे, पाँचवें, सातवें, नौवें, 11 भाव में गोचर करते हैं। तो ये आपको संतान प्राप्ति के समय के बारे में इंडिकेशन देता है, और साथ में दशाएं अंतरदशाएं भी अगर सपोर्ट करती है उसी समय में, तो ज़रूर आपको संतान प्राप्ति होगी। तो इसमें कुछ वास्तु के उपाय भी किए जा सकते हैं कि जो भी बेड है आपका, आपका जो बेडरूम है वो बिल्कुल कचरे और ख़राब स्थिति में ना हो, मतलब वहाँ पे सफाई वगैरह बहुत अच्छी होना चाहिए। वहाँ पे कोई भी वो आपने चीज़ों का जमावड़ा नहीं होना चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए। और ज़्यादातर वहाँ पे जो भी फ़ोटो हैं वो अच्छे फ़ोटो लगाएं, मातृत्व के फ़ोटो लगाएं। श्री कृष्ण जी के जो बाल अवस्था के फ़ोटो हैं वो लगाना चाहिए। वहाँ पे कोई भी अपने पूर्वजों के या कुछ देवी देवताओं के और दूसरे फ़ोटो वोटो नहीं लगाना चाहिए उस बेडरूम में, और बेडरूम बिल्कुल अच्छा रखना चाहिए। जब भी इन चीज़ों का आप अगर ख्याल रखते हैं और वहाँ पे कपूर वगैरह से नेगेटिव एनर्जी को दूर करते हैं, तो आपको सुबह शाम कपूर को जलाना चाहिए, और जिससे कि वातावरण अच्छा बना रहे। नमक का पोछा भी वीकली लगाना चाहिए, जिससे कि नेगेटिविटी वहाँ पे ना रहे उस रूम में। तो आपका बेडरूम का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। फिर आपका एक दूसरे के प्रति लगाव होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए दोनों में कि हमें संतान प्राप्त करना है। तो वो ज़रूर आपको इन सब चीज़ें जो हैं, और जहाँ तक हो सके अपनी कुंडली को एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा के, साथ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो आप गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम स्त्री को है तो आप उनके देख रेख में पूरा जो भी वो उसमें सपोर्ट के लिए बोलते हैं तो वो सब करना चाहिए, जिससे कि जब भी जैसे मंगल ग्रह का अगर प्रभाव आ रहा है तो ये तो ज़रूर है कि उसके कारण सर्जरी का योग बन जाता है। तो उन सब चीज़ों का आप ज़रूर देख के ख्याल रखिएगा, और जो उपाय बताए हैं वो करते रहिए, और एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखते हुए और अपने संतान की एक छवि बना के अपने मन में आप ये सब करेंगे तो आपको ज़रूर संतान प्राप्त होगी। उपाय भी महत्वपूर्ण है, अपने देवी देवताओं का और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी है। ये सब ज़रूर कीजिए, और इस भावना के साथ में अपनी कुंडली का विश्लेषण करते हुए आप अपने जो भी ग्रह कैसे हैं, क्या दिखा रहा है, कब योग बन रहे हैं, उसके अनुसार आप अपना चलेंगे तो ज़रूर संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। तो आपने एक सरल तरीके से हमने बताने का प्रयत्न किया कि जो भी पति पत्नियां चाहते हैं कि उनकी संतान प्राप्त हो, तो आप में वो इच्छा होना पहले तो जो बहुत ज़रूरी है। अगर वो इच्छा है और आपके सबके आशीर्वाद हैं तो ज़रूर
आप संतान प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारे विस्तृत वीडियो अ, अ, देखना चाहते हैं तो हमारी जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है, वहाँ पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठा सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको सही लग रही है तो आप जिन जो भी कपल्स हैं, पति पत्नी हैं, वो चाहते हैं तो वो ज़रूर उनको ये सब शेयर कीजिए, जिससे उनमें वो भावना पैदा हो और अपने संतान को प्राप्त कर सकें। तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब भी किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी क्लिक कीजिए, तो हमारे ऐसे वीडियो आपको ज़रूर प्राप्त होंगे। और वीडियो प्राप्त होने पर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।